तुम सलमान खान की नकल करते हो? सलमान खान भी मेरी कॉपी करता है। किसी ने देख लिया तो अजाब नहीं आ जाएगा। यो दज्जाल न दिसे, बाकी तो सबको मैं मुंह दे दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, हर किसी के चेहरे में जो है ना तेरा चेहरा ही नजर आता है। वैसे चाचा जान बड़े ही नेक इंसान थे। अरे उसकी रूह आसमान पे यूं भटक गई। हाय मेरे अब्बा! तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी उस काके की? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा काका। हम दोनों ने ना निकाह कर लिया है। निकाह? खाना भी प्यालो तो ना करे भाई। कम बखत, अभी मेरी उम्र ही क्या है। जी वही मासूम मोहब्बत हाय असां जी सागी हालत तेरे साथ नहीं सका मगर सा। मामा जी मामा लाखथई ला 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 ला। गलती से लगाई तुमने, जानबूझकर लगाया इसको? बताओ जल्दी। हाँ लगाया है, रोज तुम सुबह उठकर मेरे दिमाग की दही कर देती हो। और वैसे भी यूनिवर्सिटी जाके तुमने कौन से 4 चांद लगा देने हैं नाना अब्बा की कब्र पे। काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मामू को बोलो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाए। गाड़ी वाला तो आया था, हार्न बजा बजा के गेट पे चला गया, लेकिन मजाल है घर से किसी ने रिस्पॉन्स दे दिया उसको। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मेरे सरताज। हाय हाय, आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगी मैं। आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। आपकी वसीयत में बुरा अमल होगा मेरे सरताज। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। मेरी और शादी? हनाबी को जानती नहीं हो ना तुम, जो बोल रही हो। हनाबी मुझे जिंदा दफन कर देंगी, पर कभी मेरी शादी नहीं होने देंगी। बोल तो ऐसे रही हो शादी का जैसे तुम हनाबी को जानती ही नहीं हो। बीबी जी, मैं तो ये देख रही हूँ कहीं आपको बुखार तो नहीं, या बुखार कहीं दिमाग पे तो नहीं चढ़ गया। वैसे भी ना आजकल बुखार की बड़ी हवा चल रही है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, अभी बताया ना। वैसे मुझे आने में कोई देर तो नहीं हुई, मेरा मतलब है खाना भी ठीक तो है ना? प्यालो तो ना करे भाई। क्या? और मेरा मतलब है हनाबी की सांसें तो चल रही है ना। ला 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 ला। ला 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 ला। डॉक्टर साहब चले गए? हाँ अभी अभी तो गए। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? बड़ी जल्दी याद आ गई माँ की। हैं? माफ कर दे, मैं तो चाय लेने गई थी। अच्छा ना चले ना, ये ले गर्मा गर्म चाय। हाँ, गर्मा गर्म चाय पी लूं ताकि मेरा जिगर जल जाए और मैं मर जाऊं, ताकि तुम सब लोगों के कलेजे ठंडे हो, ऐसे ना। वो हनाबी जूबी का ये मतलब नहीं था। मैं तुम सब लोगों का मतलब जानती थी। अरे तुम्हारे अब्बा हुजूर मुझे ऐसे तो ख्वाब में नजर नहीं आते। अरे इस घर में कोई ना कोई बगावत होने वाली। वो नेक इंसान बेचारा, अरे उसकी रूह आसमान पे यूं भटक रही है उसके आसमान पे भी। हाय मेरे अब्बा! चुप चुप रहो हम बखत। अरे मैं कहती हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से खुद उसे भटकते हुए देखा है। हनाबी एक काम करें ना, आप अपनी आंखें हमें दे दें ताकि अब्बा को हम भी देख सकें। हाँ, मैं अपनी आंखें तुम्हें दे दूं और तुम सारा जहां देखो और मैं अंधी हो जाऊं, यूं ना? अरे मुझे तुम सब लोग अपनी बातों से मुझे पागल मत बनाओ। मुझे अपने बड़े करीब से बगावत की बू आ रही है। तुम्हारे अब्बा हुजूर की वसीयत को कान खोलकर सुन लो, प्यार से या गुस्से से। भाई इस घर में किसी बच्चे को शादी की इजाजत नहीं है। भाई तुम्हारे अब्बा हुजूर ये नहीं चाहते थे
कि शादी के बाद उसके बच्चे अलग अलग भटकते, और हाँ, किसी बच्चे ने अगर नाफरमानी की तो उसको जायदाद से हक कर दिया जाए, बस इतनी सी बात है। हाँ, ए लड़की, जरा वसीयत खोल के पढ़ के सुना दे। ये क्या? अरे वसीयतनामा कहा था, रखो से। न जाने कब ये सुधरेंगे, कब अकल आएगी, कब अल्लाह इनको अकल देगा। वसीयतनामा, ये लो वसीयतनामा, पढ़ो। वसीयतनामा बराए नाना अब्बा। इस वसीयत के मुताबिक ये एक बंगला जो 1000 गज का है और 2 दुकानें जो पुराने मोहल्ले में हैं, मेरे ख्याल से उस जगह को क्या कहते हैं नबी, गरीब आबाद कहते हैं। अरे हाँ भाई, गरीब आबाद कहते हैं, आगे बढ़। और एक गैराज में खड़ी पुरानी कार जो नाना अब्बा ने 1970 में ली थी अपने इस्तेमाल के लिए। वसीयतनामा खत्म। और वो नई कार है, वो नई कार तो होना भी मामू गुलजार अपने अपने पैसों से ली थी ना। हाँ, वो तो मैंने अपने पैसों से ली थी। अरे इधर आ, तो तेरी खबर में आ तो सही इधर। अरे इस घर में रहकर इस घर में आग लगा रही है। आप छोड़े ना नबी, इसकी तो मजाक की आदत है। नबी, आप आराम कर ली ना, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस लड़की की जबान को काबू में रख, वरना एक दिन हम सब लोगों को पछताना पड़ेगा। हना भी आप टेंशन ना लें, मजाक कर रही है ये। अरे मैं कहती हूँ फिर भी इस लड़की की खबर ले। जी 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 जी। मैं क्यों उठाऊं? फिर किसी मुसीबत के आने का होगा ये पैगाम। अच्छा है कि कोई भी फोन ना उठाए। हद है, सब इतने बिजी हो गए, किसी को फोन की आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, कौन? मैं कौसर। कौन कौसर भाई? अरे सखर से बात कर रही हूँ, तेरी खाला कौसर। कौसर खाला? लगता है खुशी में भूल गई। अरे सुन, मैं सखर से तेरी खाला बोल रही हूँ। तू इशाल बात कर रही है ना? जी जी खाला, मैं इशाल बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। इशाल, तुझे ना एक बात बतानी थी। जी जी जी, मैं सुन रही हूँ। क्या बात बतानी थी आपको? सुन, कुछ देर बाद ना हम गाड़ी में बैठ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह खैर खैरियत से ना कल सुबह को मुलाकात होगी। इशाल, सबको बता देना कि कौसर खाला ना कराची ईद करने आ रही है। बाकी तो सब खैर खैरियत है ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हिन जे कननि खे छा थी वियो? हेलो हेलो इशाल, लॻे थो त नेटवर्क कोन्हे या कहिड़ी ख़बर है, लाइन ड्रॉप थी वई हुजे। हलो ख़ैर आहे, मिड़ई सभिनी खे इतला त मिली वई न, त असां ईंदासीं। मामा, मामा, कहाँ रह गए सब? मामा, हाय, केॾनि ॾींहंनि खां पोइ मिलंदासीं। सभु ॾिसी केॾो न ख़ुशि थींदा। पर ॾींहं काथे, महीना गुज़री विया आहिनि। पर महीना बि न, साल थी विया आहिनि, साल। पर हाय, एॾनि सालनि खां पोइ मिलंदासीं।
हलो भला सरप्राइज त ॾीबो न इन्हनि खे पर सरप्राइज काथे मां त फोन करे चली न इन्हनि खे फोन कई त माना सरप्राइज त न थियो अरे हल मिलंदासीं त सही सालनि खां पोइ मज़ा थींदा ईद त थींदी क्योंकि जो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ वो किसी कयामत से कम नहीं है। मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ बताने वाली हूँ जिसके डर से इस घर के दोनों दीवार हिलने वाले हैं। सच में। विशाल तुम तो बोल रही थी कि क़यामत आने वाली है, कहाँ से? ला 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 ला। शुक्र है हन्ना बी की आंख लग गई, कुछ देर आराम करेंगी तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। हन्ना बी को तो फजूल में शक होता है कि उनसे कोई बगावत करेगा। अरे उनसे कोई बगावत कर सकता है, आखिरकार वो हमारी माँ है। तुम हन्ना बी की बातें दिल पे मत लो, तुम्हें तो पता है वो शुरू से ही ऐसी हैं, फिर तुम दिल पे क्यों ले रही हो उनकी बातों को? दिल पर तो जिस शख्स को लिया था उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं किधर होगा, बैठा होगा मेरी मोहब्बत में कहीं मजनू बनकर किसी दरगाह पे। रहने दो बहन, रहने दो। बड़ा आया दरगाह पे मलंग बन के बैठा होगा। जैसी मोहब्बत मैंने की है ना सच्ची कौसर के साथ, शुक्र करो। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपने भाई के ऊपर कि मैं इतनी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। और कौसर है कि मुझे बेवफा समझती है। उसे क्या पता कि मैं आज दिन तक भी उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, और मेरे दिल में जो उसकी जगह है ना वो कोई भी नहीं ले सकता। ओ बस करो, तुम दोनों अपनी मोहब्बतों की अजीबोगरीब सी कहानियां। और गुलजार तुम भाई उठो, चल के बाजार से सौदा ले आओ। अगर कल पहला रोजा हुआ ना तो मसला हो जाएगा, बाजारों में रश बढ़ जाता है, फिर तुम भी शोर करते हो। हाँ क्या हुआ? होश में आ जा बहन, और तेरी बड़ी मेहरबानी होगी आपा के साथ जाके राशन की लिस्ट बना ले। और आपा एक बार ही जाऊंगा मैं, बार बार नहीं जाऊंगा राशन लेने, रोजे में गर्मी लगती है। अब मुझे क्यों नखरे दिखा रहे हो? जाओ जाके तैयार हो जाओ तो फिर चलते हैं ना। लिस्ट मैंने पहले से तैयार करके रखी है। मैं तैयार हूँ, कौन सा शादी में जाना है? तो फिर उठो उठो, चलो चले। उफ मामू आप यहाँ? मेरा कमरा है ये, मैं नहीं हूंगा तो और कौन होगा? पर तुम कुर्बानी के बैल की तरह क्यों भागी आ रही हो? क्यों जल्दी में हो? कयामत आ रही है मामू, कयामत। इसकी इत्तला देने जा रही थी मामा और खाला को, आप मिल गए तो चले आपको भी बता देती हूँ। ऐसे तो नहीं बोलो विशाल। पर ये बताओ, कयामत की खबर जो टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है? अरे नहीं मामू, टीवी पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चल रही, बल्कि ये ब्रेकिंग न्यूज तो मैं दूंगी सबको एक साथ। चले आप खाला और मामा के पास। विशाल मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अल्लाह मियां रहम कर। अल्लाह मियां, मामा कहाँ है? मिल ही नहीं रही। मम्मा और जूबी तो बाहर लॉन में है। अच्छा चले फिर मेरे साथ। अच्छा हाथ तो छोड़ो, मैं चल तो रहा हूँ, हाथ निकल जाएगा मेरा। पहले तो डरा रही हो तुम, कयामत कयामत। अच्छा चलेगा, चलेगा जल्दी आने। आ जाओ ज़ुबी, ज़ुबी आ जाओ, बताओ तुम्हें किचन में कौन सा काम करना है। चले ना मामा, बताओ तो। बताती हूँ, चलिए सही मेरे साथ। मामा और ज़ुबी खाला, आप लोग यहाँ, हम लोग आपकी तरफ ही आ रहे थे। आप दोनों अपना दिल संभालें, क्योंकि जो न्यूज़ मैं आपको देने वाली हूँ वो किसी कयामत से कम नहीं है। मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ बताने वाली हूँ जिसके डर से इस घर के दोनों दीवार हिलने वाले हैं। सच में। विशाल तुम तो बोल रही थी कि क़यामत आने वाली है, कहाँ से? ओहो तुम तो चुप ही करो।
हाय हाय मेरी बच्ची कैसी निहाल हो रही है। हैं बेटा बताओ कौन सी कयामत, कौन सी बुरी खबर, जल्दी बताओ जल्दी। मामा वो कौसर खाला की कॉल आई थी, वो कल सुबह सुबह यहाँ होंगे, वो भी शराफत मामू के हमरा। जी वही मासूम मोहब्बत हाय असा जी से असी हालत जी वही सुमिहारा हेलो क्या हुआ है? कुछ देर पहले तो अच्छी खासी थी। क्या वो लोग आ गए? ओह हमला भी ने कुछ कहा तो नहीं? वाह क्या बात कही है इन्होंने। वो जहाज में आ रहे थे क्या? ओ बीबी जहाज में नहीं आ रहे थे, ट्रेन पे आ रहे थे, ट्रेन पे। और ट्रेन इतनी तेज नहीं चलती कि यहाँ बंदा बैठा और वहां मंजिल पे पहुंच गया। क्या मतलब? वो लोग अभी तक नहीं पहुंचे? ज़ुबी ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं कहीं तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई ना? पर मामू मुझे तो याद नहीं कि खाला के सर पे कोई चोट लगी हो। मैंने तो फिल्मों में देखा है कि सर पर चोट लगने से याददाश्त जाती है। फिल्मों से याद आया, मैंने फिल्मों में ये भी देखा है कि सर पे दोबारा चोट लगती है ना तो याददाश्त वापस भी आ जाती है। हाँ मामू मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप दोबारा से खाला के सर पे मारे, इनकी याददाश्त आ जाएगी। चुप करो मैं बात करती हूँ एक मिनट। ज़ुबी हाँ मैडम तुम्हें बेहोश हुए हैं कुछ दिन नहीं, कुछ घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट हुए थे। सीधी हो जाओ, बहुत हो गया ये ड्रामेबाजियां। गलती उन लोगों की नहीं है, गलती हमारी है। वो ऐन निकाह के वक्त अगर वकार भाई ने आपको तलाकनामा नहीं भेजा होता ना तो मेरी और शराफत की शादी हो चुकी होती, और गुलजार भाई और कौसर की भी। देख ले गुलजार, इसको ना अभी भी मेरी ही गलती नजर आ रही है। कंट्रोल आप ही कंट्रोल, ये सब तो नसीब की बात है, छोड़े इन बातों को। हाँ एक काम कर गुलजार, मेरा भाई नहीं है उनको फोन करके बोल दे हम सब घर में ही नहीं है। आप ही मैं कैसे फोन करके मना करूं? आने देना प्लीज आप ही। अबे चुप कर। इशाल मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू फोन कर दे उनको, बोल दे कि ना हन्ना बी का अभी तक गुस्सा कम नहीं हुआ है। अरे कुछ भी बोल दे, कैसे भी टाल दे उनको है। अरे बोल ना, वैसे तो बड़ी जबान चलती है चटर बटर, लेकिन नहीं अभी तो कुछ नहीं बोलना। अरे कुछ बोलो, कुछ अकल से भी काम लो, दिमाग पे जोर दे, कुछ भी कर, इनसे जान छुड़वा हमारी है। एक तो ये जो कौसर है ना, कौसर मनहूस मारी कौसर, इसको भी ना अपने घर में टिकाओ नहीं है भाई, टिकती नहीं है अपने घर में। पता भी है कि हन्ना बी के मिजाज अच्छे नहीं है, लेकिन नहीं भाई नहीं, बड़ा ही ढीठ खानदान है। मनहूस मारा कौसर, मनहूस मारी। बेटा तू फोन मिला ले वरना देख। मैं नहीं कर रही मामा फोन में, आने दे उनको, देखा जाएगा जो होगा। मगर खबर कैसे दे कयामत की, वो भी नबी को। सही बोल रही है, घबराहट हो रही है, जान निकलनी है मेरी गुलजार। आवाज मारी हो जरा, जूस या बोतल या कुछ पानी मार, जान निकल रही है, हाथ पकड़ ले, बहन मर रही है, घबराहट हो रही है कसम खुदा। आप ही आप बड़ी हैं, कोई हल सोच लेना प्लीज। भाई ठीक है मैं इस घर की बड़ी हूँ, सिर्फ बातों में ना, मगर किसी बात की खबर पहले हो जाए ना तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। अरे नहीं है ना, भी ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े तो घर के बड़े ही होते हैं ना। ला 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 ला। हना चाय पी ली आपने? हाँ पी ली। अरे नजर नहीं आ रहा?
अरे कौन कौन है? अन्ना भी कितना प्यारा मौसम हो रहा है? कब है? कौन है? हुश हुश हुश। देखे जरा कितना प्यारा मौसम हो रहा है? आप ही तो कहती हैं मौसम हसीन हो और कौवा हमारे घर पर कें कें करे तो समझ लो कि किसी मेहमान के आने की आमद है। हटो जरा, देखो तो सही कहाँ है कौवा। मुझे नजर तो नहीं आ रहा। बस चला गया। बोला तो था आपको कि उड़ गया। अरे मुझे लगता है सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तेरी नजरें तो पहले खराब थी, अब लगता है उसके साथ साथ दिमाग भी चला गया है। अरे कहाँ है हसीन मौसम, कहाँ है कौवा? इतनी कड़ी धूप है, इस धूप में अगर 5 मिनट के लिए गोश्त भी रख दो ना तो जलकर भस्म हो जाए। अरे क्या बात है वो बताओ? सुबह से मेरे सर पे शहद की बखियों की तरह बिन बिन करी जा रही हो। बताओ क्या बात है, बताओ। बोल दूं? बोल दो। बता दो। हाँ हाँ बता दो। उठा रही है ऐसे? अच्छा ऐसे है ना? बता दूं? बता दो। वो आपका बीपी शूट हो जाता है ना इसलिए। पापा मेरी बीपी की फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। बताओ क्या बात? हाँ सही बोल रही है। अरे कोई मर गया क्या? नहीं, मर सकता है। मर सकता है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ। वो कौसर ने फोन किया था, शक्कर से बोल रही थी ईद हम तुम लोगों के घर पे आके करेंगे कराची में। तुमने मिर्ची खा ली है क्या ज्यादा? नहीं? उठो उठो यहाँ से। उठो यहाँ से, निकलो। हम बहुत पता नहीं क्या हो गया है। कौसर, शक्कर, ईद, क्या हो गया इन बच्चों को? न जाने दिमाग खराब हो गया है। हाय हाय, मेरा भी इन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया। हाय, कलमा पढ़ लिया, मैं तो समझी कोई मर गया है। बेड़ा गर्क इसका, डरा दिया मुझे। मम्मा क्या हुआ? हन्ना भी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं बेटा, हन्ना भी को चाय देकर आ रही है। मम्मा आप थकी हुई लग रही हैं, जाहिर है इतने लोगों की जिम्मेदारी जो है आप पर। पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब रात। काम तो काम है ना, करना पड़ता है। मम्मा जब आप दिल की इतनी अच्छी हैं, सबका इतना ख्याल रखती हैं, सबको अपना समझती हैं, तो फिर डैड ने आपको क्यों छोड़ा? तुम छोड़ो। मम्मा मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप इतना काम करती हैं। ये सब मेरे अपने हैं ना, इनका काम करके मुझे सुकून मिलता है। और वैसे भी तुम्हारे चाहने से या मेरे चाहने से सब मेरे नसीब का लिखा है। तुम्हारे मेरे चाहने ना चाहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। जो हो रहा है उसे होने दो। जिंदगी जैसे चल रही है उसे चलने दो। और वैसे भी तुम इस छोटे से दिमाग पर जोर मत दिया करो, पागल लड़की। लेकिन मम्मा मुझे पता है कि आप दिल ही दिल में डैड को बहुत याद करती हैं। कैसी याद? उन्हें याद करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है? उनसे मेरी जिंदगी का रिश्ता एक कागज के टुकड़े से शुरू हुआ था और एक कागज के टुकड़े पर खत्म हो गया। बस अब तो सिर्फ यादें हैं, वो भी तकलीफ देने वाली यादें। खैर छोड़ो इन बातों को।
तुम दोनों हो ना मेरी जिंदगी। हाँ, अब तो बस मेरी एक ही दुआ है कि मेरे बच्चों को कभी जिंदगी में कोई गम ना मिले, है ना मम्मा की जान है ना वो मेरा बच्चा। खाला मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ, इसमें पूछने की क्या बात है। कैसी तबीयत है खाला बाप की? खाला मुझे लग रहा है हमारे घर में ना कोई आसेब आसेब का साया हो गया, जिन्होंने कब्जा कर लिया हमारे घर पर। ये क्या बोल रही हो इशाल? तुमने वाकई में कोई जिन देखा है? वाकई में कोई ना कोई जिन या भूत का साया हो गया इस घर में। जब मैं आज गिर गई थी, मैंने ना आपा को बोला भी था कि इस घर में कोई जिन भूत का साया हो गया है, मगर आपा ने तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। मेरी कोई बात सुनी ही नहीं उन्होंने। ओफो खाला, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि हमारे घर में कभी कोई बिस्तर पर, कभी कोई, कभी हन्ना भी, कभी मामू, और अब आप। खाला मुझे तो लग रहा है इस दफा जिन आप पर आशिक हो गया है, और आप है भी तो इतनी क्यूट सी ना। रहने दो बस तुम ये बात। वैसे खाला आप भूल रही हैं, शायद आप उस जिन की वजह से नहीं, कौसर खाला के आने की वजह से बेहोश हुई थी। एक बात सच्ची सच्ची बताएं मुझे, ये खुशी किसके आने की है? कौसर खाला के या? अरे भाई छोड़ो ना, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। हाँ खाला मैं जा रही हूँ, लेकिन आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। आज तो चांद पक्का दिख ही जाएगा। छत पर चलेंगे चांद देखने। और खाला मैंने तो ये भी सुना कि चांद को देखकर जो दुआ मांगी जाए ना, वो फौरन कबूल हो जाती है। आप भी मांग कर देख लें, जो इतने सालों से दुआ कबूल हुई, शायद अब की बार हो जाए। छोड़ो अब इन बातों को, अब तो दिल ही टूट गया है। खाला इस बार फिर मांग कर देख ले। मेरा दिल कह रहा है कि इस दफा चांद हमारे घर खुशियां जरूर लेकर आएगा, पक्का। छोड़ो, तुम जाके काम देखो, क्योंकि अगर चांद नजर आ गया ना तो हन्ना बी की चीखों से पूरा घर लर्जेगा और हम सब उसकी जद में आएंगे। एक काम करो, जाके देखो गुलजार भाई सामान लेके आए कि नहीं, जाओ। खाला क्या बात याद करवाई है, मैं बस अभी जा रही हूँ, मैं भी जाऊंगी मामू के साथ। इतने दिन हो गए मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। आपको पता है मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है, घबरा रहा है बाहर जाने के लिए। मैं अब जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं शाम को छत पर। बाय खाला। मामू आप मार्केट जा रहे हैं ना, मैं भी साथ चलूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? है किचन में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। अरे भाई, मेहमान और रमजान दोनों साथ साथ आ रहे हैं। यहाँ एक मेहमान आ जाए तो काम बढ़ जाता है, यहाँ तो दो हैं, दो। मामा मेहमान कौन से अभी आ गए जो आप मुझे रोक रही हैं? जाने देना प्लीज मामा। और मामू आपको तो मेरी हेल्प की जरूरत है ना? देखा मामा, मामू को भी मेरी हेल्प की जरूरत है। मैं जाऊं? हाँ भले चलो। कौन सा तुमने मेरे सर पे बैठ के चलना है? गाड़ी में ही तो बैठना है। पर हाँ, पहले अपनी मम्मा से बहस में जीत जाओ ना, तो जल्दी आ जाना। बस मामू आप गाड़ी में बैठे, मैं यूं आई। इशाल कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट जा रही हूँ मामू के साथ, तुम भी चलो, आओ। है हाथ छोड़ो मेरा, मैं नहीं जा रही कोई मार्केट वार्केट। अरे चलो ना, बहुत मजा आने वाला, गोलगप्पे खाएंगे मिलकर। है इशाल, तुम कितनी नियत खराब हो। अच्छा, तो ये प्लानिंग है मैडम की। तो मामा इसमें बुरा क्या है? इंसान को चाहिए कि अगर वो बाहर जाए तो कुछ खा पी ले। और वैसे भी फिर रमजान शुरू होने वाले, बहुत मिस करेंगे फिर हम इन चीजों को। और तुम चुड़ैल कहीं की बड़ी अच्छी बन रही हो मामा के सामने। अब तुमने गोलगप्पे को हाथ भी लगाया ना तो देख लेना। मामा ये आपके सामने इतनी मासूम बन रही है। ओहो, चुप करो भाई, लड़ाई करना शुरू हो जाती है। अच्छा जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। मामा आप टेंशन नहीं ले, मैं साथ जा रही हूँ ना, देखती हूँ जरा कैसे देर होती है इन लोगों को। चलो तुम। अच्छा सुनो, जरा मेरे लिए भी गोलगप्पे ले आना, थोड़ा सा हम भी शुगल कर ले। वैसे ही रमजान शुरू हो जाएगा तो फिर क्या खाना पीना। हाँ भाई,
क्या फरमा रही थी बेगम साहिबा? हल्ला भी मैंने कुछ नहीं कहा, वो इशाल और नौशी मार्केट जा रही थी ना, तो मैं उनको बोल रही थी कि जल्दी आ जाना भाई, घर में इतने सारे काम काज पड़े हैं। देखे ना अन्ना भी कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन अकल उनकी अभी तक घुटनों में ही है। अरे भाई, मैं तुम्हारी और तुम्हारी उन दो बेवकूफों की बात नहीं कर रही। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए इतनी मोहतरम कब हो गई जो मैं तुम्हें बेगम साहिबा करके बुलाऊं? है? अरे मुझे ये बताओ, क्या मेरे ख्वाबों का असर तुम पर होने लगा है? मैं अब होश में आ गई हो तो बता दो। अरे भाई, कुछ याद आया कि कौसर मोहतरमा क्या फरमा रही थी? अरे मतलब ये कि फोन पे उसने क्या बात की, किसी ने मुझे बताने की जहमत तक नहीं की। भाई ठीक है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, सिर्फ बातों बातों में ना, मगर किसी बात की खबर पहले हो जाए ना तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। अरे नहीं नहीं हन्ना भी, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े तो घर के बड़े ही होते हैं ना, और बातों बातों की कोई बात नहीं है। असल में वो ना, मैं आपसे डर के मारे कुछ नहीं बोल रही थी। अभी हिम्मत आ गई है तो बताना पसंद करोगी या अभी तक हिम्मत का रोना रोती रहोगी? हैं? हाँ नबी, वो है ना कौसर, वो बोल रही थी, मैंने बताया तो था आपको। अरे लगता है कोई दरवाजे पे है। अब बैठो यहाँ, कहाँ जा रही हो? पहले ये तो मुझे बताओ कि कौसर यहाँ नाज़िल क्यों हो रही है? क्या तुम में से किसी ने आने की दावत दी है उसे? अरे ये क्या बोल रही है अन्ना भी, आपके हाथों कत्ल थोड़ी होना है, और भला मैं क्यों उसको दावतनामे भेजने लगी? हाँ, पहले कभी किसी से मिलने की जिद की है जो अब करूंगी ऐसी कोई हरकत? आप भी है ना, बस अपनी तरफ से ऐਵੇਂ ही खुद ब खुद कुछ ना कुछ सोच लेती हैं। भाई ज्यादा बातें मत बताओ, ये बताओ कि वो लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ? भाई इतने सालों में कभी भूलकर हमें याद तो नहीं किया, पर हाँ ये है कि कभी कभार फोन करके मेरी तबीयत का पूछ लेती थी। हाँ, ये भी कौसर का बड़ा एहसान रहा हम पर। क्या ये एहसान तो नहीं उतारने आ रही? ओहो हन्ना भी, उसने थोड़ी कुछ कहा, उसने बस इतना सा कहा कि भैया हम आ रहे हैं, ईद तुम्हारे साथ ही करेंगे, बस इतना सा कहा उन्होंने। भाई साफ मना कर दो, ये बता दो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। भाई एक तो महंगाई, ऊपर से रमजान, भाई हमारा अपना पूरा हो जाए तो भी बड़ी बात है। मैं ये कहती हूँ कि जल्दी से उसे फोन कर दो, मना कर दो उसे कि हनामी की तबीयत खराब है। नहीं 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 नहीं, ये मत कहना, वरना तो जरूर यहाँ मेरी तबीयत पूछने के लिए आ जाएगी, ये मत कहियो। भाई कोई भी अपने तरफ से बात बना दो। अरे उठो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मिलाओ फोन, मिलाओ, जल्दी करो। अरे हन्ना भी, फोन तो जब करती जब वो घर में होते, वो तो बस कॉल करके और निकल पड़े गाड़ी में। अरे तुम मोबाइल मिलाओ ना, वो तो उसके हाथ में होगा ना, जल्दी जल्दी मिलाओ। हाँ हन्ना भी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मगर मसला है भाई, फोन तो मैंने उनको 2-3 बार किया है लेकिन ऑफ जा रहा है, लगता है चार्जिंग खत्म हो गई है। उनको भी तो इत्मीनान हो गया होगा ना कि हमने इत्तला दे दी है, बस अब जाके घर पहुंचेंगे। भाई इतना बताने की जहमत भी क्यों की? घर पहुंच जाती तो खुद ब खुद इत्तला मिल जाती हमें। भाई आने दो उसे, मैं खुद देख लूंगी। और हाँ, मैं सो रही हूँ, हो सकता है तुम्हारे अब्बा हुजूर ख्वाब में मुझसे मिलने के लिए आ जाए। और हाँ, अगर रमजान का चांद नजर आ जाए तो सहरी में मुझे उठा देना, ठीक है ना? चले ठीक है। अब क्या बैठी बैठी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। बता भी रही हूँ मेरा सोने का टाइम है, मुझे नींद आ रही है, दफा हो जाओ। ला 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 ला। मैं आई आजा। कौन है? माँ हाँ, दर खोल। अरे मामा, कराची आया हूँ, उर्दू में चाहो। मैं हूँ, मैं तेरा शराफत। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। तेरे सासा नी सगा
से थोड़ा